नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार में मुखिया थे हरिदत्त, उनके 2 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा रघुवीर और छोटी बेटी गौरी। रघुवीर की शादी एक अत्यंत घमंडी और स्वार्थी स्त्री से हुई थी, जिसका नाम था सुरभि। हरिदत्त के जीवन का उद्देश्य था अपने बच्चों का सुखद भविष्य, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पत्नी का देहांत जल्दी हो गया और बेटी गौरी के लालन पालन की जिम्मेदारी रघुवीर और सुरभि पर आ गई। जब तक सुरभि विवाह कर इस घर में नहीं आई थी, तब तक सब कुछ शांत और सौम्य था, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसकी असली चेहरा सामने आ गया। सुरभि को गौरी की मासूमियत से चिढ़ होती थी। वह हमेशा गौरी से झूठे काम करवाती, उसे डांटती, अपमानित करती और भोजन भी ठीक से नहीं देती। रघुवीर अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यह सब नहीं देख पाता था। गौरी धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी थी। उसकी आंखों में हमेशा आंसू और मन में तिरस्कार का भाव रहता। गांव की औरतें कभी कभी उसका हाल जानने आती, लेकिन सुरभि बड़ी चालाकी से उन्हें बहला देती। गौरी जब विवाह योग्य हुई तो पिता की इच्छा थी कि वह किसी अच्छे और संस्कारिक परिवार में उसका विवाह कराए, लेकिन तब तक हरिदत्त की तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही समय बाद उसका देहांत हो गया। रघुवीर पिता के अंतिम संस्कार में ही व्यस्त रहा और बहन की चिंता सुरभि पर छोड़ दी। सुरभि ने चालाकी से एक निर्धन और बीमार युवक से गौरी की शादी तय करा दी। ऐसा युवक जिसके पास न घर था न जमीन, बस नाम मात्र का काम करता था। यह बात जब रघुवीर को पता चली तो वह भी सुरभि की बातों में आ गया कि गांव की इज्जत बचानी है, और विवाह संपन्न हो गया। गौरी अब गरीब घर की बहू बन गई, झोपड़ी में रहने वाली, जो अपने पति की सेवा में दिन रात लगी रहती। लेकिन उसका दिल रोता था। ना भैया ने सुना ना भगवान ने। एक रात गौरी थकी हारी पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। उसका चेहरा आकाश की ओर था और वह बोल रही थी, हे भगवान, क्या मेरी कोई सुनवाई नहीं? क्या मेरा अपमान यूं ही चलता रहेगा? तभी एक तेज प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ और एक गंभीर स्वर गूंजा, बेटी गौरी, तेरे कष्ट देखे हैं मैंने। मैं धर्मराज हूँ, न्याय का देवता। जिन पर अन्याय हुआ है उनका न्याय मैं स्वयं करता हूँ। गौरी घबरा गई, लेकिन फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा इतना अपमान हुआ। क्या मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा? धर्मराज जी बोले, नहीं बेटी, अब समय है तेरे सम्मान की पुनर्प्राप्ति का। तू परीक्षा में खरी उतरी है। जो सब सहकर भी अपने धर्म और करुणा को नहीं छोड़ा, उसे मैं कभी निराश नहीं करता। अगले ही दिन से चमत्कार होने लगे। गौरी का पति जो लंबे समय से बीमार था, अचानक ठीक हो गया। उसे एक स्थानीय जमींदार ने अपने खेतों की देखरेख की नौकरी दे दी और कुछ ही महीनों में वह प्रमुख किसान बन गया। फिर जमींदार ने उसे एक बड़ा मकान और जमीन दे दी। गौरी अब एक संपन्न घर की मालकिन बन गई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और श्रद्धा की आभा थी। गांव में गौरी के बदलाव की खबर फैल गई। एक दिन सुरभि अपने बहनों से कह रही थी, वो ननद तो अभागिन थी, उसका क्या होगा? तभी एक स्त्री ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, गौरी अब जमींदारों के बराबर रहती है। उसका घर खेत से भरा है। सुरभि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने रघुवीर से कहा, चलो बहन से मिलने चलते हैं। जब वे गौरी के नए घर पहुँचे तो देखा कि वह अपने आंगन में तुलसी की पूजा कर रही है। चेहरे पर संतोष और गरिमा है। गौरी ने आदर से दोनों का स्वागत किया। रघुवीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन सुरभि को अपने किए का पछतावा होने लगा। गौरी ने किसी तरह का बदला नहीं लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, भाभी, जो हुआ वह शायद मेरे भाग्य का लेखा था, लेकिन अब ईश्वर की कृपा है। रात में जब गौरी सो रही थी, धर्मराज जी फिर से सपने में आए और बोले, बेटी,
तूने क्षमा का मार्ग चुना, बदले का नहीं। यही धर्म है, यही वह शक्ति है जो तुझे पूज्य बनाती है। संसार में जो नारी अन्याय सहकर भी धर्म नहीं छोड़ती, उसका सम्मान साक्षात देवता करते हैं। आज गौरी गांव की सबसे प्रतिष्ठित महिला थी। लोग उसकी पूजा करते थे। वह निर्धनों की मदद करती और अपने घर में धर्मराज जी का एक छोटा सा मंदिर बनवाया। वह रोज वहाँ दीपक जलाती, धर्मराज जी के कथा कहानी का नित नियम निभाती, फिर प्रार्थना करती, हे धर्मराज जी, जैसे आपने मेरी लाज रखी वैसे ही हर लाचार को न्याय देना। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने गौरी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था लक्ष्मी। उसका कोई संतान न था और पति भी बहुत पहले स्वर्ग सिधार गए थे। वह कुटिया में अकेली रहती थी और जीवन यापन के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम करती थी। जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी आस्था भगवान में अडिग था। विशेष रूप से वह धर्मराज जी की परम भक्त थी। हर दिन वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, फिर तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर धर्मराज जी का स्मरण करती। वह कहती, हे धर्मराज जी, मैं निर्धन हूँ लेकिन मेरा मन सच्चा है। मुझे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। जब मेरा समय पूरा हो तो मुझे अपने चरणों में स्थान देना। गांव के लोग बुढ़िया की भक्ति और सादगी के कायल थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। अरे बुढ़िया, तू रोज धर्मराज जी को याद करती है क्या? सच में उन्होंने तुझे कभी दर्शन दिए? बुढ़िया मुस्कुरा देती और कहती, जिसका मन सच्चा हो उसका भगवान भी सच्चा होता है। देर सवेर मेरी पुकार सुनी जाएगी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, फसलें जल गईं और लोग भूखे प्यासे तड़पने लगे। बुढ़िया के पास कुछ भी नहीं बचा था। जिन घरों में वह काम करती थी वहाँ भी काम मिलना बंद हो गया। अब वह भूखी प्यासी रहने लगी, लेकिन फिर भी उसकी भक्ति में कोई कमी न आई। वह रोज धर्मराज जी के नाम का दीपक जलाती, चाहे खुद भूखी क्यों न रह जाए। एक रात उसने व्रत रखा और बिना अन्न जल के पूरी रात भगवान को याद करती रही। उसी रात उसे सपना आया। में बुढ़िया ने देखा एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से स्वयं धर्मराज जी प्रकट हुए। वे सिंहासन पर विराजमान थे, हाथ में दंड और पास, मुख गंभीर लेकिन शांत और करुणामयी। उन्होंने कहा, हे माता, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलकर भक्ति की है। अब समय आ गया है कि तुम्हें उसका फल मिले। बुढ़िया ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं तो केवल आपकी चरणों की धूल चाहती हूँ। अगर आप कृपा करें तो मैं धन्य हो जाऊँ। धर्मराज जी बोले, मैं तुम्हें स्वर्ग लोक में स्थान देता हूँ। जब तुम्हारा यह जीवन पूरा होगा तुम सीधा मेरे धाम में आओगी। तुम्हें यमदूत नहीं, स्वयं मैं लेने आऊंगा। बुढ़िया की आंखें छलक पड़ी। प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। सुबह जब बुढ़िया उठी तो उसने अनुभव किया कि उसका शरीर पहले से हल्का और स्वस्थ लग रहा है। वह जोड़ों के दर्द से बरसों से पीड़ित थी, लेकिन अब वह तेजी से चलने लगी। गांव वालों ने देखा कि बुढ़िया की आंखों में तेज आ गया है, उसकी चाल में नई ऊर्जा है। एक दिन गांव के मंदिर में एक गाय गिर पड़ी। सभी ने उसे मृत समझ लिया, लेकिन बुढ़िया ने धर्मराज जी का स्मरण करते हुए गाय के कान में ओम यमाय नमः मंत्र फूका। आश्चर्यजनक रूप से गाय उठ खड़ी हुई। यह देखकर लोग चकित रह गए। अब लोग समझ गए कि बुढ़िया में कोई दिव्यता आ गई है। लोग उससे आशीर्वाद लेने आने लगे, लेकिन बुढ़िया वही सादा जीवन जीती रही, नम्र, शांत और भक्त। एक दिन बुढ़िया ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, अब मेरा पूरा समय हो रहा है, लेकिन डरो मत, मैं कहीं जा नहीं रही बल्कि भगवान के पास जा रही हूँ। जब भी धर्म का मार्ग भूलो मुझे याद करना। संध्या को उसने अंतिम बार दीपक जलाया, हाथ जोड़कर धर्मराज जी का नाम लिया और वहीं ध्यान में बैठ गई। ठीक मध्य रात्रि को गांव के लोगों ने देखा, आकाश में प्रकाश फैल गया, फूलों की वर्षा होने लगी।
सुगंध से वातावरण भर गया। गांव वालों ने देखा कि आकाश मार्ग से एक सुनहरा रथ उतर रहा है जिसमें धर्मराज जी स्वयं विराजमान हैं। बुढ़िया की आत्मा को सम्मान पूर्वक उन्होंने अपने रथ में बैठाया और स्वर्गलोक को ले गए। स्वर्गलोक में बुढ़िया का भव्य स्वागत हुआ। अप्सराएं फूल बरसाने लगीं। देवगणों ने जयकारा लगाया। धर्मराज जी ने उसे एक सुंदर महल प्रदान किया जहाँ हर पल भगवान का कीर्तन होता था। वहाँ दुख रोग चिंता का नामो निशान न था। बुढ़िया की आत्मा प्रसन्न हो गई। वह अपने जीवन के कष्टों को देख मुस्कुराई। सच है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे देर से ही सही लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। बुढ़िया के स्वर्गारोहण के बाद गांव के लोगों ने उस स्थान पर धर्मराज जी का भव्य मंदिर बनवाया। वहां रोज आरती होती और बुढ़िया की मूर्ति भी धर्मराज जी के चरणों में स्थापित हो गई। गांव के लोग बच्चों से कहते, देखो धर्म और भक्ति की सच्ची मिसाल थी बुढ़िया। अगर तुम सच्चे मन से भक्ति करोगे तो भगवान तुम्हारी भी सुधि लेंगे। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। प्राचीन काल की बात है। मध्य भारत के एक घने वन क्षेत्र में सत्यपुर नामक एक विशाल राज्य था। इस राज्य का शासन करता था एक न्यायप्रिय धार्मिक और वीर राजा हरि वर्मा। राजा के 7 रानियां थीं और उनमें सबसे छोटी रानी रूपवती न केवल सुंदर थी बल्कि बेहद धार्मिक, विनम्र और सेवा भावना से पूर्ण थी। राजा हरि वर्मा ने अपने जीवन में कई युद्ध जीते थे परंतु अब उम्र ढल रही थी और उनके हृदय में एक ही इच्छा थी, संतान सुख की प्राप्ति। 7 रानियों में से किसी को भी संतान न थी। यह बात राजा को दिन रात व्याकुल करती थी। राजा की सबसे बड़ी रानी धारणी देवी को यह बात खटकती थी कि राजा छोटी रानी रूपवती को अधिक मान देता है। उसकी सरलता और धर्मपरायणता ने राजा के मन में उसके लिए विशेष स्थान बना दिया था। धारणी और बाकी 5 रानियां रूपवती से जलती थी। वे अक्सर उसे ताने देती और राजमहल में उसे उपेक्षित करती, परंतु रूपवती ने कभी किसी से शिकायत न की। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा पाठ करती, व्रत करती और गरीबों को भोजन कराती। एक दिन महल की एक वृद्ध सेविका ने रूपवती से कहा, रानी माँ, आपने तो सारे देवी देवताओं की पूजा कर ली, पर क्या आप धर्मराज जी के कथा कहानी का नित्य नियम निभाया? धर्मराज जी की कृपा से तो बांझ स्त्रियां भी माँ बन सकती हैं। रूपवती ने विनम्रता से सिर झुकाया और पूछा, धर्मराज जी का व्रत और नित्य नियम कैसे निभाया जाता है, मुझे बताओ। सेविका ने विस्तार से धर्मराज जी की विधि बताई। अगले दिन से ही रूपवती ने नियम पूर्वक व्रत करना और धर्मराज जी के कहानी का नेम निभाना शुरू कर दिया। वह बिना किसी को बताए प्रातः उठकर स्नान करती, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर धर्मराज जी की कथा कहानी सुनती और पूजा करती। रूपवती के इस भक्ति भाव को देखकर धर्मराज जी प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। एक रात रूपवती को सपना आया। एक वृद्ध साधु भेषधारी व्यक्ति उनके सपने में प्रकट हुए और बोले, हे रानी, तुम पर संकट आने वाला है, परंतु यदि तुम अपने धर्म और श्रद्धा पर अडिग रहो तो मैं तुझे उसका फल अवश्य दूंगा। सुबह उठते ही रूपवती ने यह बात किसी को नहीं बताई, परंतु मन ही मन निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए वह धर्मराज जी के व्रत और सेवा से नहीं हटेगी। रूपवती की साधना को देखकर अन्य रानियों को चिंता हुई। उन्होंने सोचा, यह छोटी रानी माँ बन गई तो राजा का सारा प्रेम और भविष्य का उत्तराधिकारी इसी को मिलेगा। हमें कुछ न कुछ करना होगा। धारणी रानी ने एक षड्यंत्र रचा। उसने एक दासी के माध्यम से रूपवती के प्रसाद में जड़ी बूटी मिला दी से वह बीमार पड़ जाए और व्रत न कर सके। परंतु जैसे ही वह प्रसाद रूपवती ने ग्रहण करने को उठाया, तभी एक गाय महल में आ गई और प्रसाद की थाली गिरा दिया। सभी चकित रह गए। रूपवती ने समझ लिया यह कोई संकेत है। कुछ ही दिनों के बाद रूपवती ने पाया कि वह गर्भवती है। यह समाचार सुनते ही राजा हरि वर्मा आनंदित हो उठा। 7 रानियों में खलबली मच गई, परंतु रूपवती ने फिर भी घमंड नहीं किया। वह और अधिक सेवा पूजा और दान में लग गई।
प्रसव का समय आया। एक पवित्र रात्रि को रूपवती ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। समस्त नगर में हर्ष फैल गया, परंतु ईर्ष्यालु रानियां कहाँ चुप रहने वाली थीं। एक रात सभी रानियों ने मिलकर नवजात शिशु को चुपचाप झील में फेंक दिया और रूपवती के पास एक मृत बच्चा रख दिया। उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि रूपवती ने असत्य कहा था कि उसका बच्चा सही सलामत जन्मा है। राजा को यह आघात पहुंचा, परंतु उसने कोई कठोर निर्णय नहीं लिया, क्योंकि वह रूपवती के धर्म पर विश्वास करता था। रूपवती पर घोर दुख टूट पड़ा, पर वह शांत रही। उसने प्रार्थना करी, हे धर्मराज जी, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पुत्र की रक्षा कीजिएगा। धर्मराज जी स्वयं उस रात प्रकट हुए। उन्होंने शिशु को झील से बचाकर एक ब्राह्मण दंपत्ति को सौंप दिया जो निसंतान थे। उन्होंने सपने में उन्हें आदेश दिया कि इस बालक का पालन पोषण करो, समय आने पर सत्य प्रकट होगा। वर्षों बीत गए। बालक धर्मसेन नाम से बड़ा हुआ। उसमें अलौकिक तेज था। वह ज्ञान, वीरता और धर्म में अद्वितीय था। राजा हरिवर्मा वृद्ध हो चुका था और उत्तराधिकारी चुनने का समय आ गया था। तभी नगर में एक ब्राह्मण बालक आया और उसने राजसभा में न्याय की बातें करी। राजा ने उसकी बातें सुनी और उसमें अपना ही झलक देखा। रूपवती ने भी उसे देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धर्मराज जी उसी समय एक वृद्ध तपस्वी के रूप में राजसभा में प्रकट हुए और बोले, हे राजा, यह बालक तुम्हारा ही पुत्र है। रूपवती पर जो अन्याय हुआ था वह धर्मराज जी के न्याय के कारण उजागर हुआ है। सब लोग स्तंभ रह गए। सातों रानियां घबरा गईं। राजा ने धर्मराज जी से क्षमा याचना करी। रूपवती ने भी किसी से बैर नहीं रखा। राजा ने अपने पुत्र धर्मसेन को राजगद्दी सौंप दी। रूपवती को राजमाता का सम्मान मिला। अन्य रानियों ने क्षमा मांगी और शेष जीवन तपस्या में बिता दिया। जहाँ धर्म है वहीं विजय है। जो सच्चे मन से धर्मराज जी का स्मरण करता है उसके जीवन के हर संकट मिट जाते हैं। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने छोटी रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बूढ़ी औरतें रहा करती थीं। एक का नाम था चंद्रा बुढ़िया और दूसरी का नाम था मंजरी बुढ़िया। दोनों की उम्र ढल चुकी थी, शरीर थक चुका था, पर मन में अब भी श्रद्धा और भक्ति की लौ जल रही थी। चंद्रा बुढ़िया बहुत ही निर्धन थी। उसका कोई भी संतान न था। वह अकेले अपनी झोपड़ी में रहा करती थी। जीवन यापन के लिए वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती। बदले में जो कुछ मिल जाता उसी से पेट भर लेती। मंजरी बुढ़िया थोड़ी संपन्न थी। उसके बेटे बहू थे, परंतु वे उसे तिरस्कार से देखते थे। उसके पास धन तो था पर प्रेम और सम्मान नहीं। दोनों बुढ़िया रोज सुबह उठकर एक साथ मंदिर जाती। रास्ते में धर्मराज जी का नाम लेती, भजन गाती और फूल चुनकर लाती। गांव के बाहर एक पुराना धर्मराज जी का प्राचीन मंदिर था, जहां कोई खास पूजा नहीं होती थी, पर चंद्रा और मंजरी बुढ़िया वहाँ रोज दिया बाती करती थीं। कड़ाके की सर्दी हो, तपती गर्मी हो या बरसात की झड़ी हो, दोनों बुढ़िया कभी भी पूजा नहीं छोड़ती। वह कहती, धर्मराज जी सब देख रहे हैं, उनका न्याय सबसे श्रेष्ठ है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, क्या मिलेगा इन पत्थर की मूर्ति से, अरे बुढ़ापे में तो आराम करो। परंतु वे डगमगाई नहीं। एक दिन गांव में बड़ा संकट आया। कई घरों में अजीब सी बीमारी फैलने लगी। बच्चों को बुखार आने लगा, मवेशी मरने लगे। गांव के पंडितों ने बताया कि गांव पर पितृदोष और धर्मराज जी का कोप हुआ है, क्योंकि गांव में कोई भी धर्म, सत्य और श्रद्धा का पालन नहीं कर रहा। तब गांव वालों को चंद्रा और मंजरी बुढ़िया की याद आई। सबको एहसास हुआ कि केवल वही दो स्त्रियां थीं जो सच्ची श्रद्धा से धर्मराज जी की सेवा करती थीं। उस रात दोनों बुढ़ियां अपने अपने घरों में सो रही थीं। उसी रात दोनों को एक ही सपना आया। सपने में धर्मराज जी प्रकट हुए। उनके मुख से तेज प्रकाश निकल रहा था। भैंसे पर सवार होकर बोले, हे चंद्रा और मंजरी, तुम दोनों की श्रद्धा और सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। गांव पर जो संकट आया है उसे तुम दोनों के कारण मैं टाल रहा हूँ। चंद्रा, तुम्हें अगले जन्म में सुखी जीवन और सुंदर परिवार मिलेगा। मंजरी, तुम्हें इसी जीवन में अपने बेटे बहू का प्रेम और सम्मान प्राप्त होगा। सुबह जब दोनों उठी तो हैरान होकर एक दूसरे को देखकर बोली,
तूने भी वही सपना देखा? हाँ, धर्मराज जी ने दर्शन दिए। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, श्रद्धा के, विश्वास के, आभार के। उस दिन के बाद गांव में चमत्कार होने लगे। बीमार बच्चे ठीक हो गए, मवेशी स्वस्थ हो गए। गांव के लोगों ने देखा कि चंद्रा और मंजरी के घरों में नई रौनक है। मंजरी बुढ़िया के बेटे को एक दिन ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे झकझोर दिया हो। वह दौड़ा दौड़ा माँ के पास आया, उसके पैर पकड़ लिए। माँ, क्षमा करो, अब से तुम्हारा हर आदेश सिर आंखों पर। चंद्रा बुढ़िया को एक सज्जन व्यक्ति अपने घर ले गए। उन्होंने उसे अपनी माता समान मानकर सेवा करी। चंद्रा को उस घर में वही सुख और सम्मान मिला जिसकी वह जीवन भर अभिलाषा करती थी। अब गाँव के लोग भी समझ चुके थे कि धर्मराज जी केवल डराने वाले देवता नहीं बल्कि न्याय और कृपा के देवता भी हैं। उन्होंने गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। वहां रोज आरती और भजन होने लगे। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सभी अब श्रद्धा से धर्मराज जी की पूजा करने लगे और उस गांव में फिर कभी कोई आपदा नहीं आई। मरने के बाद दोनों बुढ़ियाओं को स्वर्ग लोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने दोनों बुढ़ियाओं पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा वीरसेन और पद्मिनी राज करते थे। उनका राज खुशहाल था, प्रजा संतुष्ट थी और चारों ओर सुख शांति फैली हुई थी। लेकिन समय के साथ राजा में अहंकार आ गया। उसे अपनी शक्ति और वैभव पर घमंड हो गया था। धर्म और न्याय से उसका विश्वास डगमगाने लगा था। राजा वीरसेन ने कई बार धार्मिक कार्यों को तुच्छ समझकर अनदेखा किया। वह धर्मराज जी के मंदिर में जाना भूल गया और यहाँ तक कि पितरों को तर्पण देना भी बंद कर दिया। वह सोचता था कि राजा मैं हूँ, मुझे किसी देवता से क्या डर। रानी पद्मिनी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह प्रतिदिन पूजा करती, व्रत रखती और धर्मराज जी की कथा कहानी सुनने का नियम निभाती थी। उन्होंने राजा को कई बार समझाया, राजन, धर्मराज जी न्याय के देवता हैं, उनके श्राप से कोई नहीं बच सकता। आपको उनके मंदिर में जाना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। राजा हंसकर कहता, मैं इस धरती का राजा हूँ, कोई मुझे क्या श्राप देगा। एक दिन एक साधु दरबार में आए। वे वास्तव में स्वयं धर्मराज जी ही थे जो राजा की परीक्षा लेने के लिए आए थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, धर्म का पालन करना राजा का सबसे पहला कर्तव्य है। आप अहंकार में बहकर भूल रहे हैं। राजा ने साधु का अपमान करते हुए कहा, तुम जैसे फकीर मुझे सिखाने आए हो, निकलो मेरे दरबार से। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम अपने कर्मों का फल अवश्य पाओगे। जब समय आएगा तुम समझ जाओगे धर्म का क्या मूल्य है। यह कहकर वह अदृश्य हो गए। रात को राजा वीरसेन को एक भयानक सपना आया। सपने में ही वह साधु प्रकट हुए और बोले, तेरे घमंड और अधर्म के कारण तुझे गधे का जीवन मिला। जब तक तू अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेगा और धर्मराज जी की शरण नहीं लेगा तब तक तू गधे की योनि में रहेगा। अगली सुबह जब राजा उठे तो उन्होंने पाया कि वह एक गधा बन चुके हैं। उनका सुंदर राजमहल, उनका सिंहासन और उनका वैभव सब कुछ छिन गया है। दरबार में कोहराम मच गया, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि राजा अचानक कहाँ चला गया। केवल रानी पद्मिनी को समझ में आ रहा था कि यह धर्मराज जी का श्राप है। रानी ने अपने पति को गधे के रूप में देख लिया, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने गुप्त रूप से अपने पति की सेवा करनी शुरू कर दी। रोज गधे को स्नान कराती, भोजन कराती और मंदिर में जाकर धर्मराज जी से प्रार्थना करती, हे धर्मराज जी, मेरे पति को क्षमा करें, उन्होंने अज्ञानता में अधर्म किया, उन्हें वापस मनुष्य रूप में लाएं। रानी ने 21 दिनों का व्रत लिया और हर दिन धर्मराज जी की कथा सुनकर प्रायश्चित किया। उन्होंने अपनी सारी राशि सुख सुविधाएं त्याग दी और साध्वी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। 21वें दिन रात को धर्मराज जी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे रानी, तुम्हारा तप, श्रद्धा और सेवा भावना महान है। तुमने न केवल अपने पति के लिए बल्कि संपूर्ण नारी जात के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं प्रसन्न हूँ। फिर धर्मराज जी ने गधे के रूप में पड़े राजा वीरसेन के पास गए और बोले, राजन, अब तुम समझ गए कि घमंड और अधर्म का परिणाम क्या होता है।
क्या तुम अब धर्म का पालन करोगे? गधे रूपी राजा ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए सिर झुकाया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। तभी धर्मराज जी ने अपना वरद हस्त बढ़ाया और राजा का गधा रूप समाप्त हो गया। राजा फिर से मनुष्य बन गया, किंतु अब वह पहले जैसा राजा नहीं था। वह नम्र, विनम्र और धर्मप्रिय राजा बन गया था। राजा ने रानी पद्मिनी से क्षमा मांगी और कहा, देवी, यदि आप न होती तो मैं आज भी अज्ञानता में भटक रहा होता। आपने मेरी आंखें खोल दी। रानी मुस्कुराई और बोली, धर्मराज जी की कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ है। राजा ने एक भव्य धर्मराज जी का मंदिर बनवाया, जहाँ प्रतिवर्ष विशाल यज्ञ और कथा का आयोजन होने लगा। प्रजा ने अपने राजा को फिर से पाया, इस बार और भी अधिक न्यायप्रिय और कल्याणमयी। रानी पद्मिनी और राजा ने नित नियम से धर्मराज जी के कथा कहानी का नित नियम निभाया, जिससे उनको यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने राजा रानी पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।